अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो कराची के एक ऐसे केस के बारे में है जिसने न सिर्फ आवाम बल्कि हुकूमत, पुलिस, अदालत और सियासी हलकों में भी कई सवालात वो खड़े कर दिए हैं। ये केस है कराची के 25 साला नौजवान ताजिर मीर रिजा अली का। एक नौजवान जिसकी मौत पहले एक मुख्तलिफ अंदाज में सामने आई, लेकिन बाद में होने वाली तहकीकात और दूसरे पोस्टमार्टम ने मामले को एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रख दे दिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि मीर रिजा अली के साथ क्या हुआ, असल सवाल ये है कि अगर ये कत्ल था तो कातिल कौन है। तहकीकात में पहले क्या गलत हुआ, शवाहिद कहाँ गए, पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश पर सवाल क्यों उठे, और सबसे अहम सवाल, क्या मीर रिजा अली के खानदान को वाकई इंसाफ मिलेगा। और अब ये मामला अदालत तक पहुंच चुका है। मीर रिजा अली के साथ आखिर हुआ क्या। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीर रिजा अली 25 साला नौजवान ताजिर और IBA के ग्रेजुएट थे। 28 जुलाई 2026 को वो कराची के इलाके फैरूजाबाद से प्रासरार तौर पर लापता हुए। अगले रोज यानी 29 जुलाई को इनकी लाश गलस्तानी जौहर में एक गेस्ट हाउस के करीब से मिली। यहीं से एक ऐसा केस शुरू हुआ जिसमें हर गुजरते दिन के साथ सवालात बढ़ते गए। इब्तिदाई तौर पर मामले को खुदकशी के जाविये से देखा गया, लेकिन मीर रिजा के अहली खाना इस मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं थे। खानदान का शुरू ही से कहना था कि उनके बेटे की मौत खुदकशी नहीं बल्कि कत्ल है, और फिर खानदान की जानिब से अदालत से रुजुआ किया गया। कब्र कशाई हुई, दूसरा पोस्टमार्टम किया गया, और दूसरे पोस्टमार्टम में जिस्म पर तशद्दुद और चोटों के निशानात सामने आने की रिपोर्ट्स आए। ये वो मकाम था जहां केस ने एक बड़ा मोड़ लिया, क्योंकि अगर जिस्म पर ऐसे निशानात मौजूद हैं जो तशद्दुद की तरफ इशारा करते हैं, तो फिर खुदकशी के इब्तिदाई मौक़िफ़ पर कई सवालात पैदा होना फतरी बात है। सनद हुकूमत की जानिब से भी बाद में ये तस्लीम किया गया कि केस में तहकीकात के हवाले से ऐसे पहलू मौजूद हैं जिन्हें मजीद देखने की जरूरत है। पुलिस की तहकीकात पर सवाल क्यों उठे। मीर रिजा के खानदान का बुनियादी एतराज यही है कि शुरू की तफ्तीश पर उन्हें एतमाद नहीं है। खानदान का कहना है कि पुलिस ने इब्तदा में मामले को खुदकशी के तौर पर देखा, जबकि बाद में सामने आने वाले शवाहिद ने कत्ल के अमकान को मजबूत किया। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की जरूरत है। किसी केस में पुलिस की इब्तिदाई राय हतमी अदालती फैसला नहीं होती। असल फैसला शवाहद, फ्रांसिक मेडिकल रिपोर्ट, CCTV गवाहों के बयानात और अदालत में पेश होने वाले सबूतों की बुनियाद पर होना होता है। लेकिन अगर खानदान को ये महसूस हो कि तहकीकात शुरू ही से गलत समत में जा रही हैं, तो इनका अदालत से रुजू करना एक कानूनी रास्ता है। मीर रिजा के केस में भी यही सूरत हाल बिनती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केस में CCTV फुटेज और दूसरे शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात का दायरा बढ़ाया गया है, लेकिन खानदान अब भी मुतमईन नहीं। सनद हुकूमत कहाँ खड़ी है। अब आते हैं हुकूमत की तरफ। यहाँ एक अहम नाम सामने आता है, वजीर आली सनद मुराद अली शाह। मीर रिजा के वालदेन ने वजीर आली सनद को खत लिखकर केस की बराह रासत, निगरानी, तहकीकात में शफाफियत और पुलिस अफसरान के किरदार का जायजा लेने का मुतालिबा क्या था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 अगस्त को खानदान की जानिब से वजीर आली सनद को खत भेजा गया। इसके बाद सनद हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जुडिशल इंक्वायरी का मकसद केस की तहकीकात को गैर जानबदार बनाना और ये देखना है कि कहीं तहकीकात में कोई अहम पहलू नजरअंदाज तो नहीं हुआ। हुकूमत ये भी कह रही है कि अगर किसी पुलिस अफसर या मुताल्लिका अहलकार की गफलत, कोताही या शवाहिद में रदूबदल साबित हुआ तो मुनासिब कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है। यानी हुकूमत की तरफ से बुनियादी पैगाम ये है, हम केस को संजीदगी से ले रहे हैं और शफाफ तहकीकात चाहते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। खानदान ने जुडिशल कमीशन क्यों मुस्तरद किया, ये इस केस का सबसे ताजा और अहम मोड़ है। सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया, लेकिन मीर रिजा के खानदान ने उसे कबूल नहीं किया। खानदान का कहना है कि उनका मुतालबा शुरू से जिट यानी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का था। खानदान के मुताबिक मौजूदा तहकीकात पर एतमाद का मसला है, इसलिए ऐसी टीम बनाई जाए जो केस के तमाम पहलुओं को नए सिरे से देखे और मुख्तलिफ इदारों के माहिरीन को शामिल करे। खानदान ने यह भी सवाल उठाया कि जब पुलिस को 24 अगस्त को अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, तो इससे पहले जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किस बुनियाद पर किया गया।
ये सवाल अब सियासी और कानूनी दोनों हलकों में जेर बहस है और इसी वजह से मीर रिजा का खानदान आज 29 अगस्त 2026 को सनद हाईकोर्ट पहुंच गया है। खानदान ने अपने वकील जबरान नासिर के जरिए सनद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि केस की शफाफ और जामा तहकीकात के लिए जायटी तश्कील दी जाए। अब अदालत में क्या होगा, यहाँ एक आम आदमी के लिए समझना जरूरी है कि अदालत अब क्या कर सकती है। मीर रिजा के खानदान ने सिंध हाईकोर्ट से रुजुआ किया है। अदालत हुकूमत और मुतालिका उदारों से जवाब तलब कर सकती है। अदालत ये देख सकती है कि मौजूदा तफ्तीश किस मरहले पर है, क्या शवाहिद महफूज हैं, क्या फरांजिक तहकीकात मुकम्मल हुई हैं, क्या पुलिस ने तमाम अहम पहलुओं को शामिल किया और क्या मौजूदा तहकीकाती टीम पर एतिमाद करने की कोई कानूनी वजह मौजूद है। खानदान चाहता है कि एक जेआईटी बनाई जाए। दूसरी तरफ हुकूमत जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात कराने का फैसला कर चुकी है। अब असल कानूनी सवाल ये है कि अदालत इस पूरे तनाज़े को किस तरह देखती है। अगर आप चाहते हैं कि इस केस की अगली अदालती पेशरफत, पुलिस रिपोर्ट और जायटी या जुडिशल कमीशन के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात भी हम आप तक पहुंचाते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। लेकिन याद रखें, अफवाह नहीं, सबूत, इल्जाम नहीं, तहकीक और सियासत नहीं, इंसाफ।